लालची बिरयानी वाला। किसी गांव में शकील नाम का एक आदमी रहता था। वह बिरयानी बनाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खा ले वो बार बार आने को मजबूर हो जाए। गांव के मेले हों, शादी ब्याह हो या कोई खास त्योहार, शकील को हमेशा बिरयानी बनाने के लिए बुलाया जाता। लेकिन शकील की एक कमजोरी थी, उसका लालच। उसे पैसा कमाने का इतना जुनून था कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शकील ने गांव के चौराहे पर अपनी एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, जिसका नाम था शकील की खास बिरयानी। उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। शुरू में शकील बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। वह अपनी बिरयानी में सबसे बेहतरीन मसाले, चावल और ताज़ा मांस का इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका कारोबार बढ़ा, उसका लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। एक दिन शकील ने सोचा, अगर मैं बिरयानी में चावल और मसाले कम डालूं और मांस की जगह हड्डियों का इस्तेमाल करूं, तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। लोगों को क्या पता चलेगा? उसने चुपचाप अपनी बिरयानी की गुणवत्ता कम कर दी। चावल में पत्थर निकलने लगे, मसालों का स्वाद फीका पड़ने लगा और मांस के नाम पर वह सिर्फ हड्डियां डालने लगा। लेकिन लोग उसकी बिरयानी का पुराना स्वाद याद करके आते रहते और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। उसने शकील से कहा, मुझे तुम्हारी मशहूर बिरयानी खानी है, एक प्लेट देना। शकील ने सोचा कि यह बूढ़ा शायद पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे पास बिरयानी खत्म हो गई है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दुकान के अंदर बिरयानी की खुशबू तो साफ आ रही है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? शकील झेप गया और जल्दी से एक प्लेट बिरयानी परोस दी। बूढ़े ने बिरयानी खाए, फिर शकील से कहा, तुम्हारी बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। इसमें अब न तो मसाले अच्छे हैं, न मांस। क्या तुमने अपनी बिरयानी में कुछ बदल दिया है? शकील नाराज होकर बोला, बुजुर्ग, ज्यादा सवाल मत करो। अगर बिरयानी पसंद नहीं आई तो दूसरी जगह जाओ। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा लालच तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को बर्बाद कर देगा। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देता है, उसे एक दिन पछताना पड़ता है। शकील ने बूढ़े की बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने मुनाफे के लालच में और भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब उसकी बिरयानी में स्वाद नाम की चीज ही नहीं बची थी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बिरयानी खरीदना बंद कर दिया। ग्राहकों की कमी से परेशान होकर शकील ने सोचा कि वह और सस्ता माल इस्तेमाल करेगा ताकि मुनाफा बना रहे। एक दिन उसने सड़े गले मांस का इस्तेमाल किया। उस दिन उसकी बिरयानी खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। पूरे गांव में हल्ला मच गया। लोग शकील की दुकान के खिलाफ हो गए और पंचायत में शिकायत कर दी। पंचायत ने शकील पर जुर्माना लगाया और उसकी दुकान बंद करने का आदेश दिया। दुकान बंद होने के बाद शकील को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने सोचा, मैंने अपने लालच के कारण अपनी इज्जत और काम दोनों गंवा दिए। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। शकील ने फैसला किया कि वह फिर से मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। उसने अपनी बिरयानी की गुणवत्ता में सुधार किया और गांव वालों से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर वापस आने लगे। शकील को अपनी गलती से यह सीख मिली कि लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। इस तरह शकील ने अपने लालच को छोड़कर एक नई शुरुआत की और फिर से अपनी बिरयानी का पुराना स्वाद और नाम वापस पाया। जादुई फायर मोमोज वाली कहानी। किसी छोटे से पहाड़ी गांव में एक औरत रहती थी, जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा मोमोज बनाने में माहिर थी। उसकी मोमोज का स्वाद इतना अनोखा था कि हर कोई उनकी तारीफ करता। गांव के मेले, त्योहार और समारोह उसकी मोमोज के बिना अधूरे लगते। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं थी। लोग कहते थे कि उसके मोमोज में जादू है। सुमित्रा बहुत मेहनती थी। वह रोज सुबह पहाड़ों से ताज़ा सब्जियां और मसाले लाती। उसकी मोमोज में खास बात यह थी कि वो इन्हें आग में पकाती थी, जिसे लोग फायर मोमोज कहते थे। जब वह मोमोज बनाती तो आग की लपटें मानो नृत्य करती और मोमोज का स्वाद लाजवाब बन जाता। लोग मानते थे कि सुमित्रा को किसी पुराने साधु ने एक जादुई मसाले की रेसिपी दी थी, जो उसकी मोमोज को खास बनाती थी। हालांकि सुमित्रा ने कभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह बस मुस्कुराकर कहती, ये सब मेहनत और प्यार का नतीजा है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम विक्रम था और वह एक बड़ा व्यापारी था।
उसने सुमित्रा की फायर मोमोज के बारे में सुना था। वह जिज्ञासा से भरा हुआ था कि आखिर ये मोमोज इतने खास क्यों हैं। विक्रम सुमित्रा की छोटी सी दुकान पर पहुंचा और मोमोज का ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने पहला मोमो खाया, वह हैरान रह गया। उसका स्वाद सचमुच जादुई था। विक्रम ने सुमित्रा से पूछा, ये स्वाद इतना अनोखा कैसे है? क्या तुम मुझे अपनी रेसिपी बता सकती हो? सुमित्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरे पुरखों की रेसिपी है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकती। विक्रम को सुमित्रा का जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस रेसिपी को चुरा लूं, तो इसे अपने नाम से बेचकर बहुत पैसा कमा सकता हूं। उसने सुमित्रा से दोस्ती करने का नाटक किया। उसने कहा, तुम्हारे पास एक अनमोल कला है। मैं चाहता हूं कि यह पूरी दुनिया तक पहुंचे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मेरे साथ शहर चलो, जहां तुम्हारी फायर मोमोज की एक बड़ी दुकान खोलूंगा। सुमित्रा ने उसकी बात ठुकरा दी और कहा, मैं अपने गांव और अपने लोगों के लिए मोमोज बनाती हूं। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह उस जादुई मसाले की रेसिपी चुरा लेगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम सुमित्रा के घर में चोरी से घुस गया। उसने हर जगह तलाश की, लेकिन उसे रेसिपी नहीं मिली। तभी उसकी नज़र रसोई में रखे एक छोटे से तांबे के बर्तन पर पड़ी। उस बर्तन से हल्की खुशबू आ रही थी, जो मोमोज के स्वाद की तरह थी। विक्रम ने वह बर्तन उठा लिया और चुपचाप वहां से भाग निकला। अगले दिन सुमित्रा ने देखा कि उसका जादुई बर्तन गायब है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह काम विक्रम का है, लेकिन वह परेशान नहीं हुई। उसने कहा, जिसने भी यह बर्तन चुराया है, उसे जल्द ही इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। विक्रम खुशी खुशी शहर पहुंचा और जादुई मसाले का इस्तेमाल करके मोमोज बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मोमोज बनाए और उन्हें आग में पकाने की कोशिश की, बर्तन से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। मोमोज जल गए और एक अजीब सी गंध फैल गई। विक्रम ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार मोमोज खराब हो जाते। गुस्से में उसने बर्तन को जोर से जमीन पर फेंक दिया। तभी बर्तन से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से सुमित्रा की छवि प्रकट हुई। सुमित्रा ने कहा, विक्रम, तुमने लालच में आकर यह बर्तन चुराया, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि यह बर्तन जादुई जरूर है, लेकिन इसका जादू सिर्फ सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से चलता है। जो इसे चुराकर इस्तेमाल करेगा, उसे इसका कोई फायदा नहीं होगा। विक्रम ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और बर्तन सुमित्रा को वापस लौटाने का वादा किया। विक्रम गांव लौटकर सुमित्रा से माफी मांगता है और अपना लालच छोड़ने का वादा करता है। सुमित्रा उसे माफ कर देती है, लेकिन उसे सिखाती है कि किसी भी चीज की असली ताकत मेहनत और निष्ठा में होती है। सुमित्रा का बर्तन वापस मिलने के बाद वह फिर से फायर मोमोज बनाने लगती है। विक्रम भी गांव में रहकर ईमानदारी से काम करने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी चीज को हासिल करना है, तो ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए, न कि किसी और की चीज चुराने या लालच करने से।